वेलकम टू ज्ञान श्री फिजिक्स लेक्चर। ये चौथा वीडियो है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रक स्ट्रिंग के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बात किया था प्लग्ड स्ट्रिंग। प्लकिंग जो था वो एक मेथड था जिसको हम लोग यूज करके किसी भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली स्ट्राइकिंग भी एक मेथड है जिसको यूज करके हम लोग किसी भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव जनरेट कर सकते हैं। लाइक प्लग्ड स्ट्रिंग का एग्जांपल था गिटार, सिमिलरली स्ट्रक्ड स्ट्रिंग का एग्जांपल है पियानो। ओके, स्ट्राइकिंग करते कैसे हैं? सिंपल सा है, सबको पता है। किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग में किसी भी एक पॉइंट पे आप क्या कीजिए, स्ट्राइक कीजिए। दैट्स इट, वो हो गया हमारा स्ट्रक्ड स्ट्रिंग। ये स्कीमेटिक है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है एल और ये स्ट्रिंग फिक्स्ड है दो एंड पे, x इक्वल्स टू 0 पे और x इक्वल्स टू l पे। इसीलिए ये बन गया हमारा स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग पे किसी भी एक पॉइंट पे एक हैमर से आप स्ट्राइक कीजिए। ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये कोई ओरिजिनल हैमर नहीं है, जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन। ओके, सपोज कीजिए कि हमने जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया था उस पॉइंट का डिस्टेंस x इक्वल्स टू 0 से a और DA एलिमेंट पे ये स्ट्राइक हुआ है जिसका डिस्टेंस है फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 इज a। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्ट्राइकिंग एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हुआ है जिसका पोजीशन है a और a प्लस DA के बीच में। ये हो गया हमारा इनिशियल सेटअप स्ट्रक्ट स्ट्रिंग के ऊपर। हमें क्या करना है, हमें वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर द स्ट्रक्ट स्ट्रिंग और ये स्ट्राइकिंग के वजह से हमें एक इनिशियल कंडीशन मिलेगा। ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन जानना जरूरी है। तो इसीलिए इस सेटअप से हम लोग लिख सकते हैं कि हमारी इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगी। पहला, आपको याद होगा कि प्लग्ड स्ट्रिंग में हमने स्ट्रिंग को डिस्प्लेस किया था उसके बाद छोड़ा था, यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ था एट t इक्वल्स टू 0 पे। बट यहाँ पे स्ट्रक्ट स्ट्रिंग में हमें स्कीमेटिक से साफ पता चला है कि एट t इक्वल्स टू 0 कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है स्ट्रिंग में। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 0 किसी भी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग पे क्या होगा, 0। तो हम लोग उसको y नॉट से डिनोट करते हैं, y नॉट हो गया 0। अगेन जब हमने हैमर से स्ट्राइक किया तो हुआ क्या था, हमने क्या किया था, बेसिकली हैमर के थ्रू मोमेंटम ट्रांसफर किया था स्ट्रिंग में। और जब भी मोमेंटम ट्रांसफर होगा इसका मतलब वहां पे एक वेलोसिटी जनरेट होगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 तो नहीं होगा। बट हैमर से हमने एक पर्टिकुलर जगह पे स्ट्राइक किया था, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ही हिट किया था, यानी पूरे स्ट्रिंग को तो हमने हिट नहीं किया था, उस स्ट्रिंग के एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे हमने हिट किया था। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी सारे जगह एक्सेप्ट वो स्मॉल स्ट्राइकिंग रीजन में। ठीक है, तो वो जो स्मॉल स्ट्राइकिंग रीजन था जो था DA, वहां पे वेलोसिटी होगी नॉन जीरो और बाकी जगह हो जाएगी 0। पूरे स्ट्रिंग पे हम लोग लिखेंगे y नॉट डॉट इज इक्वल टू 0, बट जो स्मॉल एलिमेंट था DA वहां पे लिखेंगे y नॉट डॉट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो गया हमारा इनिशियल कंडीशन। ये जो इनिशियल कंडीशन है ये बहुत ही सिंप्लीफाइड है। क्यों? क्योंकि इन रियलिटी जो ये हमने इनिशियल कंडीशन लिया है ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा, जैसे वो हैमर की वेलोसिटी क्या थी, कितने देर तक वो कांटेक्ट में था, हैमर का मास कितना था, रिलेटिव मास मतलब स्ट्रिंग और हैमर के बीच में कितना मास डिफरेंस था, बहुत सारे कंडीशन आएंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये बहुत ही सिंप्लीफाइड एजम्पशन है, बट इसको यूज करके हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, एक्सपेरिमेंटली ये जो भी हमने एजम्पशन किया है वो वैलिड है। ओके, ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले ये रहा हमारा वेव इक्वेशन जिसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिराइव किया है। अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक है तो आप इसको यहाँ से एज्यूम करके चलिए कि यही वेव इक्वेशन है। अगर आपको डाउट है तो पहले वीडियो को देख लीजिए। इस वेव इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था सेकेंड लेक्चर में और वहां से हमें मिला था जनरल सोल्यूशन फॉर स्ट्रेच स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड। तो इसको भी आप एज्यूम कर लीजिए कि ये सोल्यूशन है। अगर आप एज्यूम नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे वीडियो को देख लीजिए। तो ये रहा हमारा जनरल सोल्यूशन फॉर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे दो कांस्टेंट है an एंड bn। इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए ही हमें चाहिए था इनिशियल कंडीशन जिसको हमने निकाल लिया है। राइट, यहाँ पे ये जो k था उसका वैल्यू था n पाई अपॉन l, l था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग
n था मोड नंबर। एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में डिस्क्रीट मोड होते हैं, ठीक है, और वही मोड का सुपरपोजिशन लेके हम कोई भी जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ओमेगा n था फ्रीक्वेंसी ऑफ nth मोड जिसकी वैल्यू थी n पाई c अपॉन l। c था वेलोसिटी ऑफ वेव इन दैट स्ट्रिंग जिसकी वैल्यू थी रूट ओवर टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। ओके, हम लोग क्या करेंगे, इसी जनरल सॉल्यूशन में इनिशियल कंडीशन को प्लग करके इसको स्ट्रक स्ट्रिंग के लिए निकालने की कोशिश करेंगे। ये रहा हमारा जनरल सॉल्यूशन। इसमें हम पहला इनिशियल कंडीशन इंसर्ट करते हैं जो कि था डिस्प्लेसमेंट 0 एट t इक्वल्स टू 0। इसमें सिंपली t इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये cos वाला टर्म हो जाएगा 1, साइन वाला टर्म हो जाएगा 0। यहां से हमें मिल जाएगा y एट एनी x एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू सम ओवर 1 टू n इंफिनिटी an sin kn x, और इसकी वैल्यू होगी 0 क्योंकि ये हमारा इनिशियल कंडीशन है। चूंकि ये रिलेशन वैलिड है हर x के लिए, इसका मतलब ये ट्रू तभी होगा जब an होगा 0। इसीलिए हमें यहां से पहला कांस्टेंट मिल गया an इक्वल्स टू 0। जैसे ही हम पहला कंडीशन को इंसर्ट करेंगे हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा सम ओवर 1 टू इंफिनिटी bn sin kn x sin ओमेगा nt। अब हमें बस एक कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है bn, जिसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दूसरा इनिशियल कंडीशन है जो कि था इनिशियल कंडीशन ऑन वेलोसिटी। तो सिंपली इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे y डॉट x एट 0, इसको लिख देते हैं y नॉट डॉट, जो कि हो जाएगा, इसका पहले टाइम डेरिवेटिव लीजिए, टाइम डेरिवेटिव लेने के बाद t को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 0, वहां से हमें मिलेगा सम ओवर 1 टू इंफिनिटी ओमेगा n bn sin kn x। यहां से हमें bn को फाइंड आउट करना है, और bn को फाइंड आउट करने के लिए जस्ट लाइक प्रीवियस लेक्चर हम यहाँ पे हेल्प लेंगे फूरियर सीरीज मेथड की। और क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड में साइन के एस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे ओवर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सिंपली 0 टू l y नॉट डॉट साइन के एस एक्स डी एक्स, ये इक्वल हो जाएगा सम ओवर 1 टू इंफिनिटी ओमेगा एन बी एन इंटीग्रेशन 0 टू l साइन के एन एक्स साइन के एस एक्स डी एक्स। ओके, ये बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाला जो साइन के दो प्रोडक्ट का जो इंटीग्रेशन है उसका हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये जो इंटीग्रेशन है 0 टू l साइन के एन एक्स साइन के एस एक्स डी एक्स, ये होगा 0 जब n और s जो होंगे समान नहीं होंगे। व्हेन s इज नॉट इक्वल्स टू n, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आप लोग करके देख सकते हैं। यहां से जब n और s दोनों इक्वल हो जाएंगे उस केस में ये इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा l अपॉन 2। ओके, तो ये दोनों रिलेशन को हम लोग यूज करने वाले हैं। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है यहाँ पे राइट हैंड साइड में कितने टर्म होंगे, इनफाइनाइट टर्म होंगे, क्योंकि n जो है 1 टू इंफिनिटी मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म होंगे, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन होगा। लेकिन अगर हम लोग ये रिलेशन को देखें तो वो सारे इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 0, एक्सेप्ट वो केस बच जाएगा जहां पे n की वैल्यू होगी s। इसीलिए यहां से हमें एक सिंप्लीफाइड सा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये जो राइट हैंड साइड है वो हमें देगा ओमेगा s bs, और इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा l अपॉन 2। यहां से हम लोग bs को कैलकुलेट कर सकते हैं, bs इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन l ओमेगा s 0 टू l y नॉट डॉट साइन के एस एक्स डी एक्स। चूंकि s जो है वो डमी वेरिएबल है, हम लोग फिर से इसको n में कन्वर्ट कर लेते हैं, bn हो जाएगा 2 अपॉन l ओमेगा n 0 टू इंफिनिटी y नॉट डॉट साइन के एन एक्स डी एक्स। अब हमें मिल चुका है bn, इसको हमें और सॉल्व करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा। चूंकि ये जो वेलोसिटी था वो पूरे स्ट्रिंग में 0 था एक्सेप्ट a और a प्लस da के बीच में, यानी ये इंटीग्रेशन सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा 2 अपॉन l ओमेगा n इंटीग्रेशन, ये जो लिमिट है वो 0 टू l ना होके अब हो जाएगा a टू a प्लस da। ओके, क्योंकि बाद बाकी जगह तो वेलोसिटी 0 थी, सो हमने उसको निकाल दिया। ओके, अब ये जो स्ट्राइकिंग का एलिमेंट है जिसकी लेंथ d है, अगर da बहुत स्मॉल होगी, लेट्स से अप्रोक्सीमेटली टेंड्स टू 0, उस रेंज में, उस छोटे से रेंज में हम लोग साइन फंक्शन को क्या पकड़ सकते हैं, कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी साइन के एन ए।
इसीलिए हम लोग यहाँ से साइन को भी अप्रोक्सीमेट करके निकाल लेते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा bn जो हो जाएगा 2/L ओमेगा n साइन kn a इंटीग्रेशन a to a plus dA y0 डॉट dx। ओके, अब फाइनली हमें ये वाले इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना है, बट चूंकि हमारे पास एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं है वेलोसिटी की, हमें इतना तो जरूर पता है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक नंबर मिलेगा, राइट। तो एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक नंबर आएगा कैपिटल ए, कोई एक कांस्टेंट ही आएगा ना, तो हम लोग उसको एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल ए। देयरफॉर हमारा बी का एक्सप्रेशन हो गया 2a/L ओमेगा n साइन kn a। ए जो था वो था पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग और यहाँ पे कैपिटल ए जो है वो एक कोई भी कांस्टेंट है। नाउ हमारे पास an भी है, bn भी है। हम an और bn के वैल्यू को यूज करके जनरल जो फॉर्म था y का उसको हम लोग स्ट्रक्ट स्ट्रिंग के लिए इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे सिंपली kn और ओमेगा n के एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा कुछ ऐसा, yxt हो जाएगा 2a/πc। ये चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर रख लेते हैं, समेशन ओवर 1 to infinity 1/n sin n pi a/L sin n pi x/L इंटू sin n pi ct/L। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो यहां से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। पहला इंफॉर्मेशन तो ये मिल रहा है कि ये जो मोड नंबर है ना, nth मोड, हर मोड का जो एम्पलीट्यूड है वो 1/n के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है, अनलाइक प्लग्ड स्ट्रिंग जहां पे जो एम्पलीट्यूड था वो डीके कर रहा था 1/n² से। देयरफॉर हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख सकते हैं, जस्ट लाइक कि एम्पलीट्यूड ऑफ nth हार्मोनिक इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। ठीक है, यानी हायर हार्मोनिक की एम्पलीट्यूड जो है वो फॉल करेगी, बट ये जो फॉल होगा वो स्लो होगा कंपेयर टू प्लग्ड स्ट्रिंग, राइट। इसीलिए ये जो स्ट्रक्ट स्ट्रिंग से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो ज्यादा रिचर होता है कंपेयर टू प्लग्ड स्ट्रिंग। गिटार अगर हम लोग प्ले कर रहे हैं तो वहां पे हमें कम हार्मोनिक सुनाई देगा, लेकिन हमें पियानो में ज्यादा हार्मोनिक सुनाई देते हैं। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रक्ड स्ट्रिंग का जो साउंड होता है वो बहुत रिचर होता है इन हार्मोनिक। ओके, दूसरा फैक्ट हम लोग यहाँ से वर्कआउट कर सकते हैं। हमारा जो टर्म था उसमें एक एक्सप्रेशन था sin n pi a/L। ओके, चूंकि ये जो स्ट्राइकिंग का पोजीशन ए ये तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो कहाँ स्ट्राइक करेंगे ये टोटली डिपेंड अपॉन अस। तो एक ऐसा पोजीशन जहां पे स्ट्राइक करने से ये पूरा फैक्टर हो जाएगा 0, sin n pi a/L हो जाएगा 0। साइन फंक्शन कब 0 होता है? जब उसका जो एंगल है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई होता है, यानी इस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। देयरफॉर यहां से लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू PL/A। ओके, यानी जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा करस्पॉन्डिंग हार्मोनिक जो हो जाएगी वो मिसिंग, क्योंकि वो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा उस हार्मोनिक के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि हम मिड पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं L/2 पोजीशन पे, उस केस में ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा n इक्वल्स टू 2 4 6 8, दैट मीन्स इवन हार्मोनिक। अगर हम मिड पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगे तो इवन हार्मोनिक हो जाएगा एब्सेंट। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं कि अगर एक ऐसे पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगे जो पॉइंट किसी भी हार्मोनिक को नोड पॉइंट के लिए चाहिए होगा, वो हार्मोनिक मिसिंग हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम लोग ये कार्टून को देखते हैं। यहाँ पे ये जो ब्लैक सॉलिड लाइन है ये हमारा स्ट्रिंग है, और अगर ये ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो इसमें ये डिफरेंट मोड जनरेट होंगे। यहाँ पे ये ब्लैक वाला जो है वो था फर्स्ट हार्मोनिक यानी फर्स्ट मोड, लाल वाला था सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक ब्लू वाला, एंड येलो वाला फोर्थ हार्मोनिक। अगर हम मिड पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं तो देखिए कौन से हार्मोनिक का ये नोट पॉइंट है, सेकेंड एंड फोर्थ का। यानी अगर हम लोग मिड पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगे तो सेकेंड एंड फोर्थ हार्मोनिक हो जाएगा मिसिंग, हमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक सुनाई देगा। उसी तरह मान लीजिए रैंडमली मैंने इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, मुझे नहीं पता ये कौन सा पॉइंट है, लेकिन जैसे ही मैं इस पॉइंट पे स्ट्राइक करूंगा वो हार्मोनिक्स जिसका ये पॉइंट नोड पॉइंट है वो हार्मोनिक हो जाएंगे एब्सेंट। ओके, तो ये रहा पूरा कंप्लीट सिनारियो स्ट्रक्ट स्ट्रिंग के बारे में। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसपे हम डिस्कस करेंगे एनर्जी इन
स्ट्रेच स्ट्रिंग के बारे में। ओके, सी यू देन, थैंक यू।